प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के आधार प्रमाणीकरण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसमें से कुछ समस्याओं का समाधान हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं बाकी हैं। तो इस वीडियो में हम इसी तरह की समस्याओं पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, समस्याओं का जो सोल्यूशन होता है उसका एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर सही से एक्सप्लेनेशन हो जाए तो समस्याओं का निदान शीघ्र हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि आप एक एक पॉइंट को अच्छे ढंग से सुनिएगा, शायद आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो जाए। इसमें सबसे पहले लिखा गया है कि डीबीटी कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी विद्यालय के समस्त स्टाफ की है। देखिए, विद्यालय में डीबीटी का कार्य सभी अध्यापक कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भी सभी अध्यापकों की है। इसमें दूसरा पॉइंट है कि यदि किसी अध्यापक के मोबाइल नंबर से लॉगिन करने पर लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल्ड बता रहा है, यानी कि जब कोई अध्यापक प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर लॉगिन करता है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल्ड आता है, तो इसके लिए करना क्या है आपको कि अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को या मिशन प्रेरणा ग्रुप पर या प्रेरणा हेल्प की यहाँ पर मेल आईडी दी गई है, इस पर निर्धारित प्रारूप पर। अब निर्धारित प्रारूप का मतलब ये है कि अपना नाम, विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर और आपकी जो समस्या है वो आपको क्रम से लिखना है और prernahelp@gmail.com पर आप मेल कर दीजिए या अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को ये सूचना आप दे दीजिए, या अगर आप मिशन प्रेरणा ग्रुप में जुड़े हैं तो अपनी इस समस्या को आप वहाँ पर बता सकते हैं, आपकी समस्या का निदान कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो तीसरी समस्या है बड़ी इंपॉर्टेंट समस्या है, इसे आप लोग अच्छे ढंग से समझिएगा। यहाँ पर लिखा है कि प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का पंजीकरण करने पर भी बच्चे डीबीटी ऐप पर नहीं आ रहे हैं। इसका कारण यह हो सकता है। अब ध्यान से समझिए, काफ़ी लोगों के मैसेज भी मिल रहे हैं कि वो प्रेरणा पोर्टल पर नए बच्चों का पंजीकरण कर रहे हैं, लेकिन डीबीटी ऐप पर वो बच्चे आ नहीं रहे हैं। तो इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो उसमें पहला रीज़न बताया गया है कि वह बच्चे कहीं और पंजीकृत हैं, कि शायद हो सकता है कि वो बच्चे कहीं और पंजीकृत हों। इसके अलावा बताया गया है कि अथवा उन बच्चों को आप गत वर्ष डिलीट कर चुके हैं, कि पिछले वर्ष आपने उनको डिलीट कर दिया है तथा वर्तमान वर्ष में उनका पुनः पंजीकरण कर रहे हैं और इस वर्ष आप उनका फिर से पंजीकरण कर रहे हैं। तो ये वजह भी हो सकती है कि वो बच्चे आपको रजिस्ट्रेशन के बाद भी डीबीटी ऐप पर न दिख रहे हों, अथवा वे डुप्लीकेट बच्चे हों, या ये हो सकता है कि उन बच्चों का 2 बार पंजीकरण हो गया हो। तो आपको करना क्या है कि प्रेरणा पोर्टल पर जाकर एक डुप्लीकेट स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है, उसमें जाकर आप बच्चे का नाम, उसकी माता का नाम, उसका पिता का नाम जब डालकर आप सर्च करेंगे तो उस डिटेल से संबंधित और भी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो अगर एग्जैक्टली वो बच्चा किसी अन्य विद्यालय पर नामांकित होगा तो उसके सामने उस विद्यालय के शिक्षक और उनका मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। और इसमें यह बताया गया है कि गत वर्ष बच्चे जिनको आप डिलीट कर चुके हैं, कि अगर आपने पिछले साल किसी बच्चे को डिलीट किया है तो आप उसका फिर से रजिस्ट्रेशन मत करिए। उसका सलूशन यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप उन्हें पुनः वापस चाहते हैं तो प्रेरणा पोर्टल पर जाकर एक रोल बैक का ऑप्शन आया है, आप रोल बैक कर दीजिए। वो बच्चा फिर से प्रेरणा पोर्टल पर भी दिखने लगेगा और डीबीटी ऐप पर भी वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि यदि कोई बच्चा किसी अन्य विद्यालय में अध्ययनरत था, आप उसका अपने विद्यालय में पुनः पंजीकरण कर रहे हैं, तो भी वह बच्चा आपको डीबीटी ऐप पर प्रदर्शित नहीं हो सकता। ऐसे बच्चों को आप उनके पूर्व स्कूल से प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से स्कूल ट्रांसफ़र करा लें। और यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है कि अगर कोई बच्चा किसी दूसरे परिषदीय विद्यालय में पढ़ता था और वो अब आपके विद्यालय में पढ़ना चाहता है, लेकिन अगर आप उसका न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद भी वो आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप पर नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि उसको पहले वाले विद्यालय से ट्रांसफ़र लेना होगा। अगर आप ट्रांसफ़र ले लेंगे तो वो बच्चा तुरंत प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर आपको दिखने लगेगा। इसमें चौथी समस्या बताई गई है कि यदि ऐप को अपडेट करने के बाद, देखिए ऐप का 25वां वर्जन आ चुका है और जब आप ऐप को अपडेट कर रहे हैं तो उसके बाद बच्चों की संख्या अगर आपको कम दिखाई दे रही है या कोई भी डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो होम पेज पे एक रिफ्रेश ऑल डेटा का ऑप्शन है, यानी कि जैसे ही आप डीबीटी ऐप को ऑन करेंगे तो आपकी डिटेल दिखाई देती है, तो उसके नीचे एक रिफ्रेश ऑल डेटा का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करिए, बच्चों का जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। एक समस्या और आ रही है कि जब आप 25वें वर्जन को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने जितने बच्चों का विवरण भरा है वो भी शून्य दिखाई दे रहा है। तो इस केस में भी आपको क्या करना है कि सबसे पहले वाले पेज पे रिफ्रेश ऑल डेटा का ऑप्शन है, आप रिफ्रेश कर दीजिए, बच्चों की जो डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। इसमें पांचवा है कि छात्र का आधार प्रमाणीकरण किए बिना डाटा प्रमाणित रिपोर्ट में नहीं जाता है, भले ही छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार प्रमाणित है। ऐसे बच्चों का आधार बनवाकर आधार प्रमाणित करना सुनिश्चित करें। देखिए, हमारे कई शिक्षकों से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जिन बच्चों का आधार नहीं बना है वो नहीं वाले ऑप्शन को करके लास्ट में वेरीफाई कर दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि बच्चों का जो डेटा है वो प्रमाणित हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इस बार आपको अभिभावकों का और बच्चों का भी आधार प्रमाणित करना है। जब तक बच्चों का आधार प्रमाणित नहीं होगा
तब तक वो प्रमाणित वाले फोल्डर में नहीं जाएंगे। इसलिए सभी बच्चों का आधार बनवाना है और उसके बाद प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करना होगा। इसमें जो छठी समस्या है इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, फिर भी आप लोग एक बार सुन लीजिए कि अध्यापक लॉगिन करने पर उनको छात्र संख्या 0 प्रदर्शित होती है, जबकि अन्य अध्यापकों को छात्र संख्या प्रदर्शित हो रही है। देखिए कुछ अध्यापक क्या है कि जब वो प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो उनको छात्र संख्या 0 दिखाई देती है। तो इसका बस यही वजह है कि उनके नाम से कक्षा का आवंटन नहीं हुआ है। वो कक्षा का आवंटन कर लें, उस कक्षा में जितने भी बच्चे होंगे उनके विवरण भरने का जो ऑप्शन होगा या उनकी जो डिटेल होगी वो प्रदर्शित होने लगेगी। अब देखिए इसमें जो 7वां पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर काफ़ी प्रश्न भी पूछे गए हैं। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा कि अभिभावक के रूप में माता अथवा पिता का ही आधार प्रमाणीकरण किया जाना है। देखिए अभी तक यही है कि आधार प्रमाणीकरण में अगर आप गार्जियन को लेते हैं तो वो माता या पिता को ही लेना है। यदि पूर्व में माता अथवा पिता का आधार प्रमाणीकरण किया गया है एवं उसमें से जिसका आधार प्रमाणीकरण किया गया है उसकी मृत्यु हो गई है, तब ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधान अथवा सभासद से इस आशय का प्रमाण पत्र लेकर माता या पिता में से जो अभिभावक जीवित है उनका आधार प्रमाणीकरण करें। यदि माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो अथवा अन्य किसी अपवाद की स्थिति में ग्राम प्रधान अथवा सभासद से प्रमाण पत्र लेते हुए परिवार के किसी अन्य सदस्य का आधार प्रमाणीकरण किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र बीएसए को प्रेषित करें। ऐसे सभी बच्चों का पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संकलित कर जिले को उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए कई लोगों का प्रश्न था कि जैसे पिछली बार किसी बच्चे के माता का आधार सत्यापित हुआ था या पिता का आधार सत्यापित हुआ था और इस वर्ष किसी दुर्घटनावश अगर वो जीवित न हो तो प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है कि हम माता या पिता को चेंज कर किसी अन्य का आधार प्रमाणीकरण कर सकें। तो इसके लिए निर्देश दिया गया है कि अगर माता या पिता या दोनों कोई जीवित न हो या कोई अन्य कारण हो, जैसे माता पिता बच्चे के साथ न रह रहे हों, तो इस स्थिति में आपको एक एप्लीकेशन अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को देना है। वो एप्लीकेशन वो फॉरवर्ड करेंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को और उसके बाद उस बच्चे के अभिभावक के रूप में किसी अन्य को अभिभावक के रूप में चयनित करते हुए उनका आधार प्रमाणित किया जाएगा। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दी जाएगी उसे ग्राम प्रधान के माध्यम से फॉरवर्ड भी करवाना होगा, यानी कि ग्राम प्रधान अथवा सभासद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रमाणित करवाना होगा कि अभिभावक के रूप में किसे चयनित किया गया है। उसके बाद प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर उस बच्चे के अभिभावक को बदलने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर आगे जो भी अपडेट होगी उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसमें 8वां पॉइंट है कि यदि एसआर रजिस्टर पर लिखे जन्म तिथि व आधार के जन्म तिथि में अंतर है तो आधार पर लिखी जन्म तिथि से ही आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। देखिए आधार का जो प्रमाणीकरण होगा वो बच्चे के आधार पर जो जन्म तिथि लिखी हुई है उसी से होगा, लेकिन अगर एसआर रजिस्टर पर और आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो डिफर है तो उस पर आपको करना क्या होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि एसआर में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, कि एसआर रजिस्टर पर आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वहाँ पर आप जन्म तिथि को नहीं बदलेंगे। ऐसे बच्चों का विवरण एक अलग पंजिका में दर्ज किया जाएगा। आप एक अलग से एक रजिस्टर बना लीजिए, उसके दोनों साइड वाले पन्ने पर जो बाएं साइड वाला पन्ना होगा उस पर ऊपर आप लिख दीजिएगा कि नामांकन रजिस्टर के अनुसार बच्चे का विवरण, और जो दाहिना पेज होगा उस पर आधार के अनुसार बच्चे का विवरण लिखिएगा। दोनों में आपको आप कॉलम बना लीजिएगा, क्रम संख्या, बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि लिख लीजिएगा। दोनों पेजों पे आपको इसी तरह से लिखना है, एक पे नामांकन रजिस्टर के अनुसार और दूसरे पे आधार के अनुसार, और लास्ट में आप एक कॉलम बना लीजिएगा वहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर का। और इस अभिलेख को आपको विद्यालय में सुरक्षित रखना है। यहाँ पे 9वां पॉइंट है कि जिन बच्चों का आधार नहीं बना है उन बच्चों का आधार बनवाने के लिए अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें। इसमें 10वां पॉइंट है कि अभिभावक अपने बच्चों का आधार पंजीकरण संशोधन आधार सेवा केंद्र, बैंकों अथवा डाकघर के माध्यम से भी करा सकते हैं। इसमें 11वां पॉइंट है कि यदि किसी बच्चे का बाल आधार बना है, यानी कि अगर किसी बच्चे के आधार पर लिखा है कि 5 वर्ष तक के लिए वैध है और उसका आधार का प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है, तो आपको उसके अभिभावक से कहना है कि इस आधार को आधार सेंटर पे जाके अपडेट कराएं, उसके बाद ही आधार का प्रमाणीकरण हो पाएगा। इसमें 12वां पॉइंट है कि बच्चे के आधार पर लिखा नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता अथवा माता का नाम जैसा आधार पर लिखा है वैसा ही उसी प्रकार से लिखें। जब आप ऐसा लिखेंगे तभी आपका आधार प्रमाणीकरण हो पाएगा। इसमें 13वां है कि आधार पर लिखी सारी डिटेल उसी प्रकार से भरने पर भी यदि आधार प्रमाणीकरण नहीं होता है तो दूसरा प्रयास करने से पहले अभिभावक से पता कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभिभावक ने बच्चे का आधार अपडेट कराया है लेकिन आपको पुराने आधार की फ़ोटोकॉपी दी है।
देखिए, जब आप किसी बच्चे का आधार प्रमाणीकरण करते हैं और आप एग्जैक्टली वही डिटेल एंटर करते हैं जो आधार पर है, लेकिन पहले अटेम्प्ट में अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि बच्चे का आधार प्रमाणित नहीं होता है, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए अभिभावक से कि कहीं उन्होंने बच्चे का आधार अपडेट तो नहीं कराया है और आपको पुरानी वाली फ़ोटोकॉपी दी है। तो आप ये इंश्योर करवा लीजिए, अगर अपडेट हुआ है तो अपडेटेड जो आधार है उसकी फ़ोटोकॉपी आप मांग लीजिएगा। इसमें 14 है कि प्रेरणा अथवा डीबीटी ऐप पर नामांकित बच्चों का पंजीकरण करते समय यदि कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो हाँ पर क्लिक करते हुए पूछी जाने वाली संबंधित समस्त प्रविष्टियां भरें। तत्पश्चात बच्चे व अभिभावक का आधार प्रमाणित करें। कि अगर कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो जब आप उसका पंजीकरण कर रहे हैं तो आउट ऑफ स्कूल से संबंधित जितनी भी सूचनाएं पूछी जाती हैं वो आप भरिए। उसके बाद आप बच्चे के और अभिभावक का आधार प्रमाणित करें। समस्याओं के निस्तारण के लिए जो हमने आपको सबसे पहले वाले पॉइंट में जो तरीका बताया था कि अपनी समस्या के निदान का, वही 15वें पॉइंट पे दिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर आधार प्रमाणीकरण से संबंधित जो समस्याएं आ सकती हैं और उनका जो सलूशन हमने आपको बताया, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।